जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का राजवली केमिस्ट्री क्लासेस पे। मेरे मित्र, आज हम बात करेंगे आज से जो है 12th का एक एक चैप्टर से लेकर के आपका 16 चैप्टर तक का वीडियो आज से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आज से आपको मिलते जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं इसी चैनल पर बने रह करके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा और आपको लगे कि नहीं हमरा खातिर प्रॉफिटेबल चैनल है, लाभदायक चैनल है, तो आप एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पूरा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सके हम और आपको मिल सके। न्यूमेरिकल्स हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, सबका धज्जी उड़ा देंगे। ठीक है, इसी चैनल पर बने रहिएगा आज से लेकर के अंत तक, यानी कि 16 चैप्टर का समाधान करेंगे हम। ठीक है, तो हम ना केमिस्ट्री का अगर बात किया जाए तो केमिस्ट्री में सबसे पहले जो हमको पढ़ा जाता है ना, वो पढ़ल जाता है पदार्थ के बारे में। ठीक है, पदार्थ के बारे में केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं, जबकि सजीवों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं हम लोग किसमें, बायोलॉजी में। ठीक है, तो जब आप पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं ये बतबा जानिए नहीं रहे कि पदार्थ क्या होता है, तो पढ़ला के कौन फायदा। यही खातिर हम लोग को समझना चाहिए सबसे पहले कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, जैसे आपको हम बायोलॉजी के तरफ ले रुख करना चाहेंगे और आपसे पूछे कि सजीव क्या होता है, तो आप कुछ ना कुछ बताइएगा। जैसे हम सजीव है, पेड़ पौधा सजीव है, कुछ ना कुछ उसके बारे में बताइएगा। जैसे आपसे हम पूछ दे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो आप इसको आसानी से बता दीजिएगा। ठीक है, अगर किसी चीज को आप देखे हैं तो उसको बताना या उसके बारे में बताना बड़ा आसान है, लेकिन जिस चीज को आप नहीं देखे हैं तो जिसको देखे हैं ओकरा तुलना में आप खूब बढ़िया से नहीं बता पाइएगा, समझे। जैसे अगर आप सजीव का बात करते तो हम लोग सजीव को देखे हैं, जैसे हम सजीव है, पेड़ पौधा सजीव है, जानवर सब सजीव है, तो कह देगा कि सजीव क्या होता है, तो हम लोग परिभाषा बोलते हैं कि जो सांस ले, भोजन करे, जनन करे, जो वृद्धि करे, ओकरा हम लोग क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। मुख्य रूप से हम क्या कर रहे हैं कि जो सजीव है ना ओकर गुणमा के बारे में हम लोग बता देते हैं, और केकरो गुण के बारे में बता दिए उहे तो ओकर हो गया परिभाषा। जैसे हम बोलेंगे कि सजीव क्या होता है, तो हम लोग सजीव हैं, तो हम लोग का सबसे पहला लक्षण क्या होता है, तो पहला आता है कि हम लोग श्वसन करते हैं, मतलब श्वसन करते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, दूसरा का हम लोग भोजन भी करते हैं, बिल्कुल भोजन करते हैं। ठीक है, तीसरा का ये होता है कि हम लोग ना अपने जैसा वंश पैदा करने का क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो जिसमें भोजन करने का क्षमता हो, जो भोजन करे, सांस ले, अपने जैसा वंश पैदा कर सके, जो वृद्धि कर सके। वृद्धि का मतलब होता है क्या कि जैसे हम लोग पैदा होता है, चाहे कोई भी चीज पैदा होता है तो पहले छोट होता है, अब धीरे 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 वह बढ़ करके अब बड़की हो जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि ना वृद्धि कर लिया, जैसे हम लोग छोटा थे अब बड़ होके बड़ा हो गए, तो हम लोग वृद्धि कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ है कि वृद्धि करना सजीव का लक्षण होता है, और सब भी सजीव का लक्षण हो सकता है। जैसे अगर निर्जीव का बात किया जाए तो निर्जीव में वृद्धि करने का लक्षण नहीं होता है। क्या निर्जीव भोजन करता है? नहीं करता है। क्या निर्जीव श्वसन कर सकता है? नहीं कर सकता है। निर्जीव अपने जैसा वंश पैदा कर सकता है का? कहियो हुआ है कि 4-5 गो टेम्पू लगैले थे, आज 2-4 दिन के बाद आए तो 15-20 गो हो गया, काहे भाई, तो टेम्पू को पैदा कर रहा है। तो टेम्पू पैदा नहीं कर सकता है, बाइक पैदा नहीं कर सकता है, डेस्क बेंच पैदा नहीं कर सकते। 2-4 गो लगा देते हैं, 2-4 दिन के बाद भर जाता है डेस्क बेंच, और उसके बाद हम बेचत रहते, दुकान खोल लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये कैपेसिटी केवल किसमें है? सजीव में। ठीक उसी तरह से निर्जीव का कैपेसिटी है, उसी तरह से पदार्थ का भी कैपेसिटी है। कहीं ऐसा सुने हैं क्या कि जानते हैं निर्जीव भी वृद्धि करता है? कैसे? अभी बताते हैं कैसे। जैसे आप कोई भी अगर करता होगा तो उसके लिए हम समझाना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग हैं, छोटा थे, धीरे धीरे बढ़ के बड़का हो गए, निर्जीव नहीं कर सकता है। जैसे टेम्पू है, आप टेम्पू को खरीद के 10 साल चलाएं, आप 10 साल के बाद वृद्धि करके कहियो बस बन गया है क्या? कि खरीदे थे टेम्पू, जानते हैं 10 साल के बाद बस बन गया है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। टेम्पू जौन साइज में है, जौन आकार में, वो वैसे ही रह जाता है बेचारा, जन्म से लेकर के बुढ़ारी तक कहियो वृद्धि नहीं करता है। ऐसा हुआ है बस खरीदे, अब 20 साल के बाद वो बन गया है ट्रेन, ऐसा नहीं होता है। वो वृद्धि नहीं कर सकता, अपने आप को बढ़ा नहीं सकता है, जबकि सजीव बढ़ा सकता है। तो हम लोग सजीव के बारे में बताते हैं तो ओकर गुण का होता है।
ठीक उसी तरह से आपको पदार्थ पूछ दे तो पदार्थ का गुण क्या होता है। जैसे दुनिया का सब चीज पदार्थ है लगभग में, लेकिन याद रखना है फीलिंग को छोड़ दीजिए, जैसे आपका लाइट है इसको छोड़ दीजिए, ध्वनि को छोड़ दीजिए, ये सब पदार्थ नहीं है। समझ में आ रहा है? फीलिंग जो होता है, लाइट होता है, ऊर्जा होता है, ये सब पदार्थ नहीं होता है। लेकिन एक अलावा सब चीज पदार्थ है। जैसे हवा हो गया, हम हो गए, ये मार्कर हुआ, बोर्ड हुआ, ये सब चीज पदार्थ है। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक कुछ ना कुछ बताएगा ना सजीवा के बारे में। जैसे सजीवा के बारे में बताया है तो पदार्थों के बारे में तो बताएगा। तो उन्होंने कहा कि पदार्थ ओकरा कहेंगे जेकरा में आयतन होगा। तो कहेंगे गुरुजी आयतनमा क्या होता है? अरे जगह छेकने का क्षमता को आयतन कहते हैं। जैसे हम जितना जगह छेकेंगे ये हमर आयतन होगा, है मरकरवा जितना जगह छेकेगा वो मरकरवा का आयतन होगा, है बोर्डवा जितना छेकेगा वो बोर्ड का आयतन होगा, जौन मोबाइल या जौन लैपटॉप में आप देख रहे हैं वीडियो वो जितना जगह छेकेगा वो ओकर आयतन होगा। यानी कि जगहिया छेकने के क्षमता को आयतन कहते हैं ना। हाँ, जगह छेकने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन। ठीक है, तो जिस चीज में जगह छेकने की क्षमता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ। और साथ ही साथ जिसमें द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा आयतन जिसमें हो, आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम, जिसमें भी वॉल्यूम हो और जिसमें द्रव्यमान हो, याद रखना है द्रव्यमान बोले तो मास, जिसमें भी वजन हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे पदार्थ। सर एकरा मास केकरा कहते हैं? मास। द्रव्यमान केकरा कहते हैं? द्रव्यमान तो समझ रही, मास केकरा कहते हैं? अरे नहीं सुने मुर्गा का मांस, वो वाला मसला की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये द्रव्यमान वाला का बात कर रहे हैं। आखिर द्रव्यमान होता क्या है? किसी भी पदार्थ में जो पदार्थ की मात्रा होता है ना उसी को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए 2 गो बोरिया लेते हैं। ठीक है, यहां पर लेते हैं बोरिया और यहां पर ले लेते हैं, ये भी मान के चलते बोरा है। बोरा समझ रहे हैं ना? अभी मकई का सीजन है, एकरे खातिर एकरा में मकई रखे आ एकरो में मकई रखे। ठीक है, आ एकरा में ऐसा ही डाल दिए मकई, आ जबकि एकरा में हुड़ के मकैया को डाले तो दोनों में से ज्यादा वजन केकरा होगा? कहिएगा कि गुरुजी जेकरा में आप हुड़े हैं ना, काहे कि हुड़ला के बाद मकैया का मात्रा ज्यादा होगा, आ जब पदार्थ का मात्रा ज्यादा होगा तो ओकर वजनमो का होगा? ज्यादा न होगा। पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करता है वजन, द्रव्यमान। समझ में आ रहा है? तो कौनो पदार्थ में ढांचा गया पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और दुनिया का सभ्य चीज जेकरा में आयतन हो और जेकरा में द्रव्यमान हो ओकरा पदार्थ कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अरे जौन जौन चीज जगह छेकता है और जेकरा जेकरा में वजन होता है वह पदार्थ कहलाता है। 2 लाइन का तो बतबे है, समझ में आ रहा है सर? जानते हैं पदार्थवा को 2 रूप से बांटा गया है। एकरा वर्गीकरण जो है ना, एकरा क्लासिफिकेशन 2 तरह से किया गया है। एक किया गया है भौतिक क्लासिफिकेशन। भौतिक मतलब बाहरी बनावट के अनुसार, देखने में कैसन है एकर अनुसार। समझ में आ रहा है? और एक है रासायनिक वर्गीकरण, मतलब ओकर अंदर में का है, ओकर का गुण है, एकर आधार पर पदार्थ को बांटा गया है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको लेते हैं मीठा। किसको पदार्थ कहेंगे? जेकरा में जगह छेकने का क्षमता हो, यानी कि जिसमें आयतन हो और जिसमें द्रव्यमान हो, ओकरे कह देंगे हम लोग का पदार्थ। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर अगर कहे ना, पदार्थ का अगर भौतिक अवस्था की बात किया जाए तो भौतिक अवस्था के आधार पर स्टेट ऑफ मैटर आप कह सकते हैं पदार्थ की अवस्था। ठीक है, या आप स्टेट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं 3 होती है, लेकिन पढ़ा जाता है कि पदार्थ की 5 अवस्था होती है। लेकिन मोइन कई गो? 3 गो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे चाय बनाना है तो चायवा को बनाइएगा तो मोइन रूप से 3 चीज काम करता है, चीनी, चाय पत्ती अब पानी, 3 गो में चाय बन जाता है। आप उकरे में आप अदरक डाल दीजिए, वही में दूध डाल दीजिए, वही में आप छुहारा डाल दीजिए, अरे जो डालना है डाल दीजिए। लेकिन मोइन कई गो है? 3 गो है ना। आप तो उसमें कितना चीज लोग डालता है स्टैंडर्ड खातिर और स्वाद खातिर, लेकिन मैन कितना है? मैन 3। ठीक उसी तरह से पदार्थ कितनों प्रकार का हो, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को मैन कितना पढ़ना है? 3। लेकिन वाकई में होता कितना है? 5 प्रकार का। ठीक है, पहला पदार्थ की जो होता है ना, पहला पदार्थ
पदार्थ की जो पहली अवस्था है एकरा कहल जाता है ठोस। क्या कहेंगे? ठोस। पदार्थ की पहली अवस्था को हम लोग बोलते हैं ठोस यानी कि सॉलिड। अब दूसरका अवस्था जो है ना एकरा कहा जाता है द्रव यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है लिक्विड। ठीक है। अब पदार्थ का जो तेसर अवस्था है एकरा कहिएगा गैस यानी कि इंग्लिश में एकर गैस से होता है। ठीक है। और बाद जो आगे वाला अवस्था होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा। ठीक है। और अंतिम वाला अवस्था जो होता है इसको बोलते हैं BEC। इकर ज्यादा कोई इंपोर्टेंस है नहीं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इकर जो होता है नाम होता है। प्लाज्मा, गैस, द्रव, ठोस एक बारे में तगड़ा चर्चा चलता है, लेकिन हम लोग तो पढ़ रहे हैं 12th। हम लोग के सिलेबस में दिया गया है 12th में खाली सॉलिड स्टेट के बारे में, यही खातिर हमारा आक्रमण होगा खाली सॉलिड पर, समझे। लेकिन ओकर साथे साथ हम किस पर बात कर लेंगे? हम बात कर लेंगे इस तीनों अवस्था पर। तनी मनी हम क्या करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है। क्या बोला जाता है इस सब का परिभाषा का अंतिम में हम पदार्थ का परिभाषा लिख देंगे, लिखेंगे कि भौतिक अवस्था पदार्थ का इतना होता है, मुख्य रूप से 3 होता है। अंतिम में आप मार लीजिएगा स्क्रीनशॉट। लेकिन याद रखिएगा पढ़ाई सीरीज बाय कीजिएगा, प्ले लिस्ट बाय कीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो पदार्थ का मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं? 3, लेकिन ऐसी अवस्था कितनी होती है? 5। मेन कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। चलिए ठोस, द्रव, गैस पर पहले बात कर लेते हैं और ओकर बाद बात करेंगे है बेचारा प्लाज्मा पर आ है बेचारा BEC पर। ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लेते हैं मिटा और बात करते हैं कि ठोसवा क्या होता है और द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। ठीक है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, ठोस, द्रव, गैस का एक चित्र बना लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यह एक ठोस है यानी कि सॉलिड है, यहां लिख लेते हैं हम कि लिक्विड है, और यहां लिख लेते हैं क्या है, गैस है। ठीक है। गैस। ठोस का कण को अगर देखिएगा ना तो ठोस का कण ना खूब सुंदर तरीका से सजाइल होता है, सुव्यवस्थित होता है। कैसे? से जैसे यहां पर देखिए ये मान के चलते हैं गोलका गोलका है, यह मान के चलिए कण है, इसका ठोस का अवयवी कण है। ठीक है। अच्छा ये मान के चलते हैं लिक्विड का अवयवी कण है। केकर? ये लिक्विड का मान लेते हैं अवयवी कण है, वह ठोस का था यह लिक्विड का अवयवी कण है। ई बेचारा मान लेते हैं कि गैस का अवयवी कण है, यह गैस का आपका अवयवी कण है। चलिए गैस का अवयवी कण भी हम दिखा दिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवयवी कण। अच्छा सर अवयवी कण केकरा कहते हैं? ये तो आप बतेबे नहीं किए, खाली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। रुकिए रुकिए अभी तुरंत समझाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है। ये समझाते हैं कि आपका क्या होता है, अवयवी कण क्या होता है। समझिए। जैसे अवयवी कण का मतलब होता है जिस कणों से किसी का निर्माण हुआ है ना, उस कणों को हम लोग बोलेंगे अवयवी कण। जिससे जिससे किसी का निर्माण हुआ उसको अवयवी कण बोलेंगे। जैसे हम आपको बताते हैं कि हम ना आपको खीर खिलाना चाहते हैं, खीर। अब खीर बनाए क्या क्या चीज से? चावल डाले इसमें, चावल, इसी में डाल दिए दूध, इसी में डाल दिए चीनी और इसी में डाल दिए काजू। समझ में आ रहा है? अगर ई खीरवा का बात करल जाए तो एकरा में का चीज डाला गया है, तो आप कहिएगा कि चावलवा डाले हैं, दूध डाले हैं, चीनी डाले हैं, काजू डाले हैं। तो यह खीर क्या क्या चीजों से मिलकर बना है? तो चावल, दूध, चीनी, काजू। एकर मतलब क्या हुआ कि यह खीर का अवयवी कणना ये चारों चीज है, काहे कि एकरे से मिल के खीर का निर्माण होइल है। समझ में आ रहा है? हम कहेंगे कि जरा बताइए एकरा में से छुहारा एकर अवयवी कण है क्या? बोलेगा ना, काहे कि हईले नहीं एकरा में। समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह से जिन जिन कणों से मिलकर के ठोस का निर्माण हो या किसी पदार्थ का निर्माण हो, उस सभ्य कणमा को अवयवी कण कहेंगे। मुख्य रूप से अवयवी कण का होता है तो याद रखिएगा, एक होता है परमाणु, एकरा बोलते हैं एटम, और एक होता है अणु, एकरा बोलते हैं मॉलिक्यूल, और एक होता है आपका आयन। याद रखिएगा कितने अवयवी कण? 3। कौन कौन? परमाणु, अणु
और आयन। याद रखना है बंधुओं, अवयवी कण 3 प्रकार का है। यह तीनों से मिल करके सब्सटेंस का निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है, चाहे वो का हो जाए, चाहे आपका ठोस हो जाए, द्रव हो जाए या गैस हो जाए। समझे? अवयवी कण क्या, जिससे मिलके केकरो निर्माण हुआ है ना, ओकरे अवयवी कण। जैसे खीरवा का निर्माण किससे हुआ है? चावल, दूध, चीनी, काजू, तो ये खीर का अवयवी कण ही चारों हो जाएगा। समझे? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें अवयवी कण देखिए, अगर ठोस का अवयवी कणों का बात कीजिएगा तो ठोस का अवयवी कण ना एक कण पर सब चीज डिपेंड करता है। ठीक है, ये कैसन होगा एक पर डिपेंड करता है, ये सब चीज एक कण पर। जैसे इसका अवयवी कण ना एक दूसरे से काफी सटल होता है, पूरा सटल रहता है, बिल्कुल निरहुआ के तरह। समझ में आ रहा है? आप लोग सुने भी होंगे निरहुआ सटल रहे, तो यहाँ पर एक ठोसों का कण का होता है सटल रहे। समझ में आ रहा है? ठंडी हो या गर्मी सब दिन डटल रहे, आ ठोस का कण हवे मजबूत आ कस के सटल रहे। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा कौन सटल रहता है? एकर कण। ठीक है, आ जब कणमा सटल होता है ना तो एकरे बोला जाता है कि निबिड़ संकुलित कण है। मतलब निबिड़ संकुलित का मतलब क्या हो गया? एकदम पूरा वेरी क्लोजली पैक है, मतलब काफी जोर से सट के पैक होल रहता है एकर कण। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकर कणमा एकदम पूरा सटल रहता है और देखिए सुव्यवस्थित रहता है, और एकर कण का साइज जो होता है ना एक समान लगभग होता है। कोई दिक्कत क्या? कण सुव्यवस्थित होते हैं और कण काफी सटे होते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए, लेकिन कतनो सटल रहे फिर भी इस कणमा के बीच कुछ ना कुछ खाली स्थान होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। कैसे दिखाई देगा? अभी तुरंत दिखाई देगा। ठीक है, जैसे यहां से 2 कण को पकड़े, रुकिए, एक उखाड़ लिए, यहां से कणमा को उखाड़े तो ऐसन कण है दोनों। समझ में आ रहा है? लग रहा है कि दोनों कणमा सटले है। समझ में आ रहा है? एकरा तनी मनी कर देते हैं जूम, जूम हो जाओ, जूम हो जाओ, जूम हो जाओ, सिम सिम जूम हो जाओ। जैसे जूम करेंगे ना तो अब आपको दिखाई देगा कि हल्का हल्का हटा हुआ है। अगर जूम नहीं करेंगे तो पता चलेगा सटल है, आज जूम करेंगे तो पता चलेगा हटल है। तो नहीं और जूम कर देते, हटो हटो, तो जूम कर दिए ना तो पता चला कि एकर कणमा के बीच कुछ ना कुछ खाली स्थान होता है, लेकिन यह स्थान ना बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। समझ में आ रहा है? कणमा के बीच में जो खाली स्थान होता है ना, इस खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान। क्या बोलेंगे? अंतरा आणविक स्थान ठोस के कणों के बीच, और सेम हाल गैसों के कण के बीच रहता है। लेकिन देखिए यहाँ पर कणों का स्थान खाली है कि नहीं है, एक खातिर जूम करके देखना पड़ता है। है सब कणमा को देखिए ना, जूम करने की जरूरी नहीं है, ऐसा ही लगता है कि कण दूर दूर है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसमें कण जो होता है ना वो सटे सटे नहीं होते हैं, और इसमें कण सटे सटे होते हैं, यानी कि इसका कणों के बीच जो अंतरा आणविक स्थान है ना वो अधिक होता है, और इसके कणों के बीच अंतरा आणविक स्थान मतलब अणुओं के बीच का जो स्थान है वो काफी कम होता है। आप गोहिसवा का तो बातें नहीं कीजिए, आप पढ़े होंगे ना, खेले होंगे गुजू गुजू कौन कोना सीधे बंगाल कोना। समझ में आ रहा है? तो इसमें कौन देखिए गुजू गुजू कौन कोना है, एकरो पता नहीं कि हमारा कौन कहाँ है। समझ में आ रहा है? और इसमें कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? आज जितना सटल रहता है ना कण, तो कणों के बीच में पकड़ने वाला एक बल होता है, एक कण दूसरे कण को काफी मजबूत से पकड़ के रखता है, लेकिन संजोग से यह काम ठोसवे में होता है। समझ में आ रहा है? जैसे ई कण का मान लेते हैं, नाम लिखते हैं ए, आयकर नाम लिख देते हैं बी। समझ में आ रहा है? कण तो पूरा सटल सटल रहता है, और जब कणमा सटल रहता है ना तो ए चाहता है ए चाहता है कि बी को पूरा दम लगा करके अपनी ओर टान ले। समझ में आ रहा है? लेकिन बी कहाँ कम रहने वाले, इधर से बी क्या करेगा, पूरा ताकत लगा करके अपनी ओर खींचना चाहेगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगाता है, लेकिन दोनों का आकर्षण बल काफी प्रबल होता है, काफी मजबूत होता है। समझ में आ रहा है? जिसके चलते ना ही तो
ए का कण हिल पाता है और ना ही तो बी का कण हिल पाता है, बराबर भी होता है और काफी मजबूत भी होता है। और यह मजबूत आकर्षण के चलते ठोस का कण जो होता है ना कठोर होता है, एकर आकरबो निश्चित होता है, आयतन जल्दी बदलबे नहीं करता है, काहे कि कस के पकड़ के रखता है। जब तक कलमा ससरबे नहीं करेगा तो बताइए एकर आयतनमा चेंज हो पाए जाएगा, अकरबा एकर चेंज होगा नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसके कणों के बीच प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, काफी जोर से जो तक जैसे एक दूसरे को खींचेगा अपनी ओर, ठीक है, एक दूसरे को पूरा ताकत से क्या करेगा, ये दोनों खींचेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल किसमें, अंतराण्विक आकर्षण बल इसमें है, ठीक है। तो याद रखना है, पहला इसका कण सुव्यवस्थित होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं। दूसरा इसमें ना अंतराण्विक बल, आणविक, अच्छा अंतराण्विक स्थान, स्थान जो होता है ना सबसे कम होता है, सबसे कम, याद रखना है सबसे कम। अंतराण्विक स्थान का इंग्लिश होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। एक इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है सबसे कम होता है, लेकिन ये दोनों कणों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो होता है इसमें प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल लगता है। याद रखना है क्या होता है, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, ठीक है। इसमें प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, जिसके चलते ठोस का ना आयतन एकदम फिक्स होता है और एकर आकार भी फिक्स होता है, ठीक है। इसी के चलते, इसी अंतराण्विक स्थान के चलते, काफी कम अंतराण्विक स्थान के चलते और कणों के बीच में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल के चलते ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और यहीं से ठोस का परिभाषा तय होता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आयतन और आकार नहीं बदले, एकदम फिक्स्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ठोस। उसको क्या बोलेंगे, ठोस। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है इसका, वॉल्यूम एवं शेप, शेप बोले तो आकार है, इसका आयतन और आकार जो होता है एकदम फिक्स्ड होता है, याद रखना है, निश्चित होता है, यह बदलता नहीं है। जैसे कि बात किया जाए, ये मार्कर है, मार्कर को ना आप कहीं भी रख दीजिए, बेचारा जैसन है वैसने रहेगा, एकरा जितना जगह छेकने का क्षमता है उतने छेकेगा। चाहे इसको आप टेबल पर रख दीजिए, चाहे इसको किताब में रख दीजिए, चाहे इसको आप कुकर में रख दीजिए, चाहे आप इसको बोतल में रख दीजिए, चाहे आपको कुछ में रख दीजिए, ये बेचारा जैसन है ओकर आकार वैसने रहेगा और जितना जगह छेकने का क्षमता है उतना ही छेकेगा। यानी कि इसका मतलब एकर अगर आयतन फिक्स है, अकरबो फिक्स है, एकर माने ये ठोस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे ये मैकवा है, ये मैक का देखिएगा जैसन आकार है वैसने रहेगा, चाहे कुकर में रख दीजिए, बोतल में रख दीजिए, आप कुछ में रख दीजिए, जैसन है कि वैसने। एकर जगहियो छेकने का क्षमता का होगा, फिक्स होगा। एकर मतलब ई भी क्या है, ई भी ठोस है। आपका मोबाइल भी क्या है, ठोस है। डेस्क, बेंच, टेबल, कुर्सी, पहाड़, ये सब जो है ना ठोस है आपका, ठीक है। लोहा जो होता है ठोस है, कोई दिक्कत क्या? ये सब क्या होता है आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था के संपर्क में हम लोग ज्यादा आते हैं, टेम्पू, बस, बाइक, ये सब तो ठोस में है ना। सुबह सुबह उठते हैं तो मोबाइल में देखते हैं, ऐनकवा देखते हैं, तो ये सब ठोसे नहीं है जी। तो सबसे पहले हम लोग ज्यादा संपर्क में किसका आते हैं, ठोस का, ठीक है। चलिए तो हम लोग सीखे कि ठोस का क्या होता है, आयतन और आकार निश्चित होता है, क्योंकि यह काफी क्लोजली पैक होता है, मतलब निबिड़ संकुलित होते, इसके कण निरहुआ के तरह सटल रहता है और एकर कणों के बीच प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, मतलब एक कण दूसरे कण को एकदम पूरा जोर से पकड़ के रखता है, जिसके चलते एकर आयतन और आकार क्या हो जाता है, निश्चित होता है। समझ में आ रहा है? तो कहेंगे कि ठोसवा का आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित। आगे बढ़ जाते हैं। द्रव, द्रव के कणों के बीच में जो ये आकर्षण का बल है ना, दूरी दूरी तो होबे करता है, ठीक है। कणों का साइज दूरी दूरी होता है, जिसके चलते इसमें जो आकर्षण का गुण है वह गुण घट जाता है,
कम होता है, ठीक है। जितना ठोस के कणों के बीच होता है ना, उतना द्रव के कणों के बीच में आकर्षण का गुण नहीं होता है। उतना जोर से ए और बी एक दूसरे को कस के खींच के नहीं रख पाता है, जिसके चलते एकर आयतनमा तो निश्चित रहता है, लेकिन आकारवा एकर जिधर तिधर भसकत रहता है। समझ में आ रहा है? बहुत रहता है, ठीक है। एकर होता है कि एकदम फिक्स होता है, लालू यादव के तरह झुकेगा नहीं। समझ में आ रहा है? एकदम फिक्स रहता है, फिक्स जगह पर। हाय बेचारा होता है नीतीश कुमार के तरफ पलटी मारते रहता है। जैसे पनिया को अगर गलास में रखिएगा तो अभी गलास जैसन बना लेगा, जिस तरह से आरजेडी में रहेगा तो आरजेडी जैसन अपने आप को शो करेगा, फिर बीजेपी में, फिर अपन अपन पार्टी में। हालांकि पॉलिटिक्स का बात करना नहीं था, लेकिन करेंगे का कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये क्या करेगा, अपन रूप जो है ना बदलते रहेगा, अपन आकार को बदलते रहेगा। जैसे अगर पानी है और पनिया को गलास में रखिएगा तो अपन आकार गलास जैसन कर लेगा, शेप गलास जैसन कर लेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर वह पानी 250 ml था तो हम दावे के साथ बोलते हैं कि आप उसको गलास में रखिए, चाहे बोतल में रखिए, कुकर में रखिए, सस्पेन में रखिए, बाल्टी में रखिए, किसी भी चीज में रखिए, लेकिन वो जो 250 ml है 250 ml रहेगा, ओकर आयतनमा चेंज नहीं होगा। वो जितना पानी को जगह छेकने का क्षमता है वो उतने छेकेगा। 250 ml क्षमता है, 250 ml ही छेकेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि एकर आयतनमा निश्चित होता है। जैसे 1 लीटर है तो वो 1 के लीटर रहेगा, लेकिन बोतलवा में रखिएगा तो ओकर आकार हो जाएगा बोतल के तरह, और लोटवा में रखिएगा तो ओकर आकार हो जाएगा लोटा के तरह, और ओकरा अगर कुकर में रखिएगा तो आकार हो जाएगा कुकर के तरह, और बाल्टिया में रखिएगा तो आकार हो जाएगा बाल्टी के तरह। यानी कि एकर आकार पलटू चाचा के तरफ पलटते रहता है। समझ में आ रहा है? जैसन देश वैसन भेष, जैसन बर्तन वैसन आकार ही बना लेता है। कोई दिक्कत क्या? आगे बढ़ जाते हैं। गैसवा का ना नहीं तो आयतन निश्चित होता है और नहीं तो आकार निश्चित होता है, ठीक है। जैसे क्या कीजिए, आप गैस ले लीजिए, अब गैस को ना एगो छोट जैसन शीशी में भर दीजिए। मान के चलिए इस शीशिया में भर देते हैं गैस को, सेंट को भर देते हैं, आ यह शीशी में पूरा सेंट भरल था, गैस भरल था, और ओकरा हम छिड़िया देंगे ऐजा, तो अब क्या करेगा, वो पूरा रूममा में छेक लेगा। पहले एकर आयतन था इतने, अब रूम में छिड़िया दिए तो पूरा रूममा को ना छेक लिया, तो जगह छेकने का क्षमता का तो आयतन कहते हैं। अब ओकर आयतन हो गया पूरा रूम। अब ओकरा समेट के सिलेंडर में कह दीजिए, पूरा सिलेंडर छेक लेगा। क्या एकर आयतन निश्चित होता है? नहीं। इस जितना बड़का पात्र देखिए दीजिएगा उतने बड़का एकर आयतनमो हो जाता है। आकार तो पात्र के हिसाब से यह बदलबे करता है, ठीक है। इसके कणों के बीच काफी दूरी होता है, बहुत ज्यादा दूरी होता है, ठीक है। अंतरा आणविक स्थान इसका सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और अंतरा आणविक आकर्षण वाला जो गुण होता है ना, वह सबसे कम होता है, कम का नहीं के बराबर होता है। समझ रहे हैं सर? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यह तो था पहला, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, तीसरा सॉरी, यह तीसरा है। आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट में। तो इसके पास ना गतिज ऊर्जा नहीं होता है। गतिज ऊर्जा जो होता है ना, गतिज ऊर्जा केकरा कहते हैं? उहे ऊर्जा जेकरा लेकर के कोनो चीज गति करता है तो ओकरा बोलते हैं गतिज ऊर्जा। समझ में आ रहा है ना? ये ठोसवा के कण के पास गतिज ऊर्जा नहीं होता है। जिसके पास गतिज ऊर्जा है वह गति करेगा। जैसे मेरे पास गतिज ऊर्जा रहेगा थोड़ा सा, तो हम गति करेंगे एकदम धीरे धीरे गति करेंगे। गतिज ऊर्जा बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड हमार बढ़ जाएगा, और बढ़ाइए, पूरा दौड़ने लगेंगे, ठीक है। एकर मतलब हमारे पास गतिज ऊर्जा ज्यादा है, काहे हम तेजी से दौड़ पाते हैं। आज जो बेचारा दौड़िए नहीं पाता है ओकरा मतलब ओकर पास गतिज ऊर्जा नहीं है। जैसे मान के चलिए, आपको हम समझाते हैं। जैसे हम ना चिकन बनाते हैं, ठीक है। चिकन बनाएंगे तो चिकन का मान के चलते हैं, यह लेग पीस हो गया, ठीक है। ये लेग पीस बना दिए। आई चिकन में झोड़ वाला बनाए, इसमें झोड़ भी डाल दिए। झोड़ समझ रहे हैं आप लोग? ग्रेवी, ठीक है। झोट डाल दिए, एकरा में कुछ ना कुछ सेंट वो होगा, समझ रहे हैं? सेंट भी है। अब ये तीनों को हम निकालें और निकाल करके है जमीनमा पर रख देंगे, ठीक है। तो देखिएगा जो लेग पीस होता है ना वो ठोस अवस्था में होता है, तो लेग पीस जहां का तहे रहेगा। वो बेचारे यहां से बुल करके दूसरे जगह तक नहीं जा सकता है। और जबकि झोड़वा जो होता है ना वो द्रव अवस्था में होता है। जब झोड़वा को रखिएगा तो वो अपना जगहिया से थोड़ा दूर तक बह के जाएगा, जबकि ओकर सेंटवा जो है ना, सेंट पूरे मतलब छिड़िया जाएगा पूरे रूम में। आप कोई भी अगर
सूंघे, ओ माय गॉड चिकन, ठीक है, तुरंत सूंघ लेगा, काहे कि गैसवा तुरंत छिड़िया जाता है, समझ में आ रहा है, वो तुरंत गति करके चल जाएगा, फेंकना के नाक तक फेंकना, सूंघ के चल आएगा कटोरी लेके, थोड़ा एक पीस हमको भी दीजिएगा, समझ में आ रहा है। लोजवा में ही होता है जी, ठीक है, हम लोग लुका के बनाते थे चिकन, जान नहीं जाए बगल वाला 11 बजे रात के, तैयो जगले रहता था, उसके बाद कटोरा लेके आ जाता था, चिकन बनाया का, एक पीस देना, समझ में आ रहा है, ये सब खूब होता है लॉज में, ठीक है। चलिए, तो गतिज ऊर्जा ना गैस के पास ज्यादा होता है, गैस में तुरंत दौड़ करके दूसरा के नाक तक पहुंच जाएगा और एक पीस घटा देगा, समझ में आ रहा है। जबकि झोड़वा का कण जो है ना, यानी कि द्रव जो है वो भी गति करता है कम, और लेग पीस जहां का रखिए कद्दू की तरह वहीं बैठल रहेगा, यानी कि ठोस का कणों के पास गतिज ऊर्जा नहीं होता है, वह गति नहीं कर पाता है। लेकिन याद रखिएगा, गति करे चाहे नहीं करे, लेकिन इसमें गुण होता है, प्रत्येक कणों में गुण होता है कि वह गतिशील रहे। जस्ट अब ये ठोस का कण तो गति नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है, अब दौड़ तो नहीं है सकता है, तो अपना स्थान पर सीधा खड़ा हो जाता है, और नहीं गति कर सकता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, अपन मीन पोजीशन पर अपने माध्य स्थिति में ना वो दौलन करते रहता है, दौड़ता नहीं है, डोलता तो है ना, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह से जैसे कि नदिया के बीच नैया डोले, उसी तरह से ठोस का कणों डोलता है अपन जगह पर, ठीक है, ऐसे ऐसे डोलत रहेगा, समझ में आ रहा है ना, डोलत रहेगा एकदम, लेकिन दौड़ेगा नहीं। दौड़ेगा किसका कण, दौड़ेगा गैस का कण सबसे ज्यादा, ओकरा से कम कौन, ई द्रव का, और सबसे कोढ़िया कौन, ई ठोस का कण, गति नहीं करेगा, जो होगा दुनिया में देखल जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए आगे इसमें ना असंपीड्य होता है। यह क्या होता है, असंपीड्य। यह असंपीड्य क्या होता है, असंपीड्य का मतलब होता है कोनो ठोस है और आप पूरा ताकत लगा करके क्या ओकर शेप को आप बदल सकते हैं, नहीं, टूटना मंजूर है, बदलना मंजूर नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसका शेप को यह हल्का फल्का संपीड्य होता है, ये बेचारा संपीड्य होता है, मतलब उसको आप दबा के पचका के ऊपर शेप आयतन फायतन जो होता है ना, उसका शेप जो है आप बदल सकते हैं, किसका, जो गैस का, लेकिन ठोस झुकेगा नहीं, समझ में आ रहा है। इसको कतनो दबाइएगा तो एक आकार बदलने वाला नहीं है, एक मतलब यह असंपीड्य होता है, जबकि यह संपीड्य होता है ठोस से अधिक, और यह सबसे ज्यादा क्या होता है, संपीड्य होता है, गैस का कण, ठीक है। मेन रूप से हमको ठोस पर फोकस करना है, ठीक है, इस पर ही तो हमारा सिलेबस में है नहीं। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा ना, इसका ना गलनांक होता है सर, गलनांक, ठीक है, गलनांक बोले तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, यह होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, याद रखना है, मेल्टिंग काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, और यह हो जाएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी समझाए गति करने की क्षमता, ठीक है। अच्छा, ये गलनांक का होता है, जैसे कोनो ठोस है और ठोसवा को आप गर्म करिएगा ना, जैसे लोहे है, लोहवा को आप गर्म करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एक समय आएगा तो ना लोहवा जो है वो पिघल जाएगा, समझ में आ रहा है। क्या 10 डिग्री सेल्सियस पर पिघल गया, नहीं, 100 डिग्री पर नहीं, 1000 डिग्री पर नहीं, आप जितना ताप दिए, मान के चलिए आप दिए 1600 डिग्री सेल्सियस, हम एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं, 1600 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस पर लोहवा पिघल गया, तो जौना ताप पर कोई पदार्थ पिघल जाए ना, उहे ताप को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कोई पदार्थ 100 डिग्री सेल्सियस गर्म किए और वो पिघल गया, भखड़ गया, तो एकर मतलब ये हुआ कि ओकर मेल्टिंग पॉइंट हो गया 100। बर्फवा 0 पर जमता है और 0 पर पिघलता भी है, समझ में आ रहा है, जितना पर जमता है उतने पर पिघलता भी है सब पदार्थ। चलिए आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना सबसे अधिक होता है। अब द्रव का मेल्टिंग पॉइंट नहीं है ना, होगा नहीं होगा, ठीक है। जब इसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, जब तक ये पिघलेगा नहीं तब तक उबलेगा का, तो एकर ना उबलबो करेगा का, मतलब एकर अगर मेल्टिंग पॉइंट अधिक है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, अधिक होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या किसको बोलते हैं, क्वथनांक, क्वथनांक केकरा बोलते हैं, ठीक है। क्वथनांक का मतलब होता है जौन ताप पर कोई चीज उबलने लगे ना, ओकरे हम लोग क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। चलिए मेन रूप से इस सब चीज को हमको याद रखना है। ये हुआ आपका ठोस का परिचय। थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं और आप कर लीजिएगा स्क्रीन शॉट, ठीक है। चलिए इसको तो थोड़ा मिटा लेते हैं और बाद इसको लिखेंगे।
इसको कॉल लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अगर बाद हम पढ़ाएंगे कि ठोस क्या होता है, कॉल लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको देते हैं हम मीठा, ठीक है। और इसका भी कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट, कर लिए होंगे। अगले दिन हम बात करेंगे पदार्थ का जो होता है दो प्रकार का, यानी कि ठोस का क्लासिफिकेशन, ठीक है। ठोस का क्लासिफिकेशन जो होता है उसके अंतरा आणविक उसके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर दो प्रकार का किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। कल धूम मचाने आएंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस पर। आज लेते हैं यहीं पर विदा, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।